मोदी के बाद योगी बीजेपी की बड़ी प्लानिंग। बिहार विधानसभा चुनाव संदर्भित चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के शीर्ष रणनीतिकारों ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बड़ी प्लानिंग सामने लाई थी। इस प्लानिंग का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की संयुक्त चुनावी सभाओं का अधिकतम प्रभाव सुनिश्चित करना था। योगी आदित्यनाथ को बिहार चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया था, जहां उनकी रैलियों की काफी मांग रही। बीजेपी योगी के हिंदुत्व और कठोर प्रशासन की छवि का उपयोग कर उन्हें उत्तर प्रदेश से बाहर भी एक मजबूत राष्ट्रीय चेहरे के तौर पर स्थापित करना चाहती थी। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि बीजेपी उन्हें भविष्य में राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका के लिए तैयार कर रही है, जिसे अक्सर मोदी के बाद योगी की योजना के रूप में देखा जाता है। यह योजना योगी आदित्यनाथ को पार्टी के भविष्य के लिए एक मुख्य स्तंभ के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक कदम है। भारत सरकार आधार कार्ड में विवरण अपडेट करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जल्द ही एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसे ई-आधार ऐप कहा जा रहा है। मुख्य सुविधाएं। इस ऐप के माध्यम से नागरिक अपने जन्म तिथि, पता, एड्रेस और फोन नंबर, मोबाइल नंबर जैसे जनसांख्यिकीय विवरण, डेमोग्राफिक डिटेल्स को घर बैठे ही आसानी से अपडेट कर सकेंगे। उद्देश्य। इसका लक्ष्य लोगों को मामूली अपडेट के लिए आधार केंद्रों पर शारीरिक रूप से जाने की आवश्यकता को समाप्त करना है। सत्यापन। रिपोर्ट के अनुसार ये ऐप एआई और फेस आईडी जैसी उन्नत तकनीक का उपयोग कर डेटा सत्यापन को सुरक्षित और तेज बनाएगा। इससे आधार अपडेट की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और सुव्यवस्थित हो जाएगी। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 55 साल बाद मध्य प्रदेश के सतना स्थित अपने बचपन के स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर पहुंचे, जहां वे भावुक हो गए। उन्होंने इसे अपने व्यक्तित्व की नींव बताया। ऑपरेशन सिंदूर। जनरल द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को एक धर्म युद्ध कहा। कारण। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह इसलिए धर्म युद्ध था क्योंकि सेना ने केवल आतंकवादियों को निशाना बनाया और यह सुनिश्चित किया कि निर्दोष नागरिक या पूजा नमाज के समय हमला न हो, जिससे भारत के नैतिक सिद्धांतों का पालन हुआ। सफलता। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध दिया। बरेली से बड़े विमान की उड़ान शुरू। उत्तर प्रदेश के बरेली हवाई अड्डे से मुंबई और बेंगलुरु के लिए हवाई सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इंडिगो एयरलाइंस ने इन रूटों पर अब बड़ा विमान लगाना शुरू कर दिया है। नया विमान। इंडिगो ने 180 सीटर विमान की जगह अब 232 सीटर एयरबस A321 की सेवा शुरू की है। क्षमता वृद्धि। इस बड़े विमान से एक बार में 52 अतिरिक्त यात्री सफर कर सकेंगे, जिससे अधिक लोगों को हवाई यात्रा का लाभ मिलेगा। सुविधा। यात्रियों को अब 10 किलो की जगह 15 किलो तक लगेज ले जाने की छूट भी मिलेगी। यात्रियों की संख्या में उछाल को देखते हुए एयरलाइंस उड़ानों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। महिला टीम बनी विश्व विजेता, पीएम मोदी की बधाई। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल जीतकर इतिहास रच दिया है। ऐतिहासिक जीत। भारत ने पहली बार ये प्रतिष्ठित खिताब जीता है। फाइनल में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को हराया। पीएम की बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम की शानदार जीत पर बधाई दी। प्रेरणा। उन्होंने कहा कि ये जीत अभूतपूर्व कौशल और आत्मविश्वास का प्रदर्शन है और ये भविष्य की खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। यह जीत पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। बहराइच में 22 साल बाद एसआईआर सर्वे। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में 22 साल के लंबे अंतराल के बाद विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर सर्वे शुरू होने जा रहा है। उद्देश्य। इसका मुख्य लक्ष्य मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाना, फर्जी नामों को हटाना और पात्र मतदाताओं को जोड़ना है। कर्मचारी। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए जिले में 2711 बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्य। ये बीएलओ घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। यह प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू होगी, जो जिले में चुनाव की तैयारियों को मजबूत करेगी। सीएम योगी। बिहार में राम राज्य का उदय। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 संदर्भ प्रचार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज मिथिला की ये पावन धरती, जो मां भगवती जानकी की आत्मा कही जाती है, उन सभी रामद्रोही ताकतों को स्पष्ट संदेश दे रही है कि अब बिहार में राम राज्य का उदय होने जा रहा है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर कहा था कि भगवान राम हुए ही नहीं। यही कांग्रेस, यही आरजेडी और इनके साथी यूपी की समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलवाईं। ये बयान उन्होंने विपक्ष की आलोचना और धार्मिक राष्ट्रवाद पर जोर देने के लिए दिया। रायबरेली के ऊंचाहार रेलवे स्टेशन पर तैनात एक पॉइंटमैन लगभग 96 दिन 27 जुलाई से 31 अक्टूबर तक ड्यूटी से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा। लंबी अनुपस्थिति के कारण अब रेलवे ने उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है।
उसकी गैर मौजूदगी से ट्रेन संचालन प्रभावित हुआ, जिससे अन्य कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ा। रेलवे सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब सख्त कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत नई लिस्ट सूची जारी कर दी गई है। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और बेघर परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। सहायता राशि: मैदानी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपए ₹1,20,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में यह राशि 1.30 लाख रुपए है। लाभ लेने का तरीका: लाभार्थी अपना नाम PMAYG की आधिकारिक वेबसाइट PMAYG.ning.in का लिंक पर अवासॉफ्ट मेनू के तहत रिपोर्ट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। सत्यापन: सूची में नाम आने के बाद सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार लिंक्ड बैंक खाते में किस्तों में जमा की जाती है। जिनका नाम नई लिस्ट में है, उन्हें जल्द ही पहली किस्त मिल सकती है। CM योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन: मुख्यमंत्री ने पीड़ितों ने चोरी की घटना के अनावरण के बाद भी सामान वापस न मिलने पर नाराजगी जताई। साथ ही जमीन कब्जे की भी शिकायत मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई। योगी ने इसकी जांच कर तत्काल कब्जा हटवाने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिहार में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब तो चुनावी दूल्हा भी कन्नी काटने लगे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव देखकर दिल्ली वाले घबराए हुए हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में न्याय और सामाजिक न्याय की सरकार बनने की बात कही। अखिलेश यादव ने दावा किया कि बिहार के चुनावों के बाद दिल्ली केंद्र में भी बड़ा बदलाव होगा। एयर इंडिया की उड़ान को मंगोलिया में उतारा गया। एयर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को दिल्ली उड़ान में तकनीकी खराबी की आशंका होने पर उसे मंगोलिया के उलान बटार में एहतियाती तौर पर उतारा गया। एयरलाइन ने बताया कि विमान सुरक्षित रूप से उतर गया है और उसकी जांच की जा रही है। यात्री: एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। SSC CHSL एग्जाम सिटी स्लिप कभी भी जारी। कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से आयोजित होने वाली CHSL परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप परीक्षा शहर सूचना पर्ची कभी भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाई जा सकती है। ये स्लिप अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा शहर और परीक्षा की तारीख की जानकारी पहले से देती है। इससे अभ्यर्थी समय रहते अपने यात्रा की तैयारी और रहने की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकेंगे, खासकर यदि परीक्षा शहर दूर हो। अभ्यर्थी SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in का लिंक पर जाकर अपने पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके इसे लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान दें कि एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र, सिटी स्लिप जारी होने के बाद परीक्षा से 3 या 4 दिन पूर्व ही जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को नवीनतम अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी जाती है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता को आरोपियों ने डरा धमकाकर दुष्कर्म किया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे मांगे। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि एक फरार है। हिंदू संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने जल्द ही फरार आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। एक पार्टनर चाहिए था मैच जिताने के लिए, फाइनल में अकेले लड़ी लॉरा वुलवार्ट, साथ मिलता तो बदल सकती थी तस्वीर। साउथ अफ्रीका कप्तान लॉरा वुलवार्ट्स का वर्ल्ड कप शानदार रहा। वो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज रहीं। लॉरा ने 9 मैच में कुल 571 रन बनाए। इस दौरान स्ट्राइक रेट 98.78 और औसत 71.37 की रही। इस लाजवाब बल्लेबाज ने 2 शतक और 3 अर्धशतक जड़े। साथ ही लॉरा के बल्ले से 73 चौके और 7 सिक्स निकले, मगर इस प्रदर्शन का जश्न वो नहीं मना सकी। अपने पिता का नाम छपवाने में शर्म क्यों? कटिहार में पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव से पूछा सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहरसा और कटिहार में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस और राजद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजद अपने पुराने चेहरों को छिपा रहा है और कांग्रेस उनके घोषणा पत्र पर विश्वास नहीं करती। मोदी ने बिहार के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार को जरूरी बताया और एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा। गिट्टी के नीचे दबे लोग, बस काटकर निकाले गए शव। तेलंगाना हादसे में 20 लोगों की मौत। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 20 लोगों की जान चली गई। एक टिपर ट्रक और सरकारी बस की टक्कर में कई यात्री मारे गए, जिनमें महिलाएं और एक बच्ची भी शामिल हैं। सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया है और घटना की जांच के आदेश दिए हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया है। जयपुर में डंपर का कहर, 17 गाड़ियों को मारी टक्कर।
13 लोगों की मौत। जयपुर में एक भयंकर सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की जान चली गई। एक डंपर ने 17 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे कई लोग घायल हो गए। हादसा दोपहर 1 बजे हुआ जब डंपर हाईवे पर घुसने की कोशिश कर रहा था। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बॉलीवुड की पहली हॉरर फिल्म। अब तक बॉलीवुड में कई हॉरर फिल्में बन चुकी हैं, वहीं इस जॉनर का दर्शक वर्ग भी बड़ा है। अक्सर हम आज की बॉलीवुड हॉरर फिल्मों की तुलना हॉलीवुड से करते हैं और उन्हें बेहतर बता देते हैं, लेकिन इससे पहले आपको भारत की पहली हॉरर जरूर देखनी चाहिए, जिसका एक एक सीन बेहद खौफनाक है और रियल घटनाओं पर आधारित है। उत्तर से दक्षिण तक सड़क पर मौत का तांडव, 10 दिनों में 60 से ज्यादा मौत, तेज रफ्तार या लापरवाही का कहर। पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों से दर्दनाक सड़क हादसों की खबरें आई हैं। जयपुर में डंपर ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में बस में आग लगने से 20 लोग मारे गए। राजस्थान में टेम्पो और ट्रक की टक्कर में 15 लोगों की जान गई। वहीं तेलंगाना में बस दुर्घटना में 20 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार और लापरवाही इन हादसों के मुख्य कारण हैं। बांग्लादेश की पार्टियों को यूनुस सरकार ने दिया 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने राजनीतिक दलों को लोकतांत्रिक सुधार योजना पर सहमति के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। ऐसा न होने पर एक तरफा कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि सुधार चार्टर सत्तावादी शासन रोकने में मदद करेगा। कई दलों ने जनमत संग्रह द्वारा चार्टर की पुष्टि की मांग की है, जिसमें प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा और राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार प्रस्तावित है।